बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमना। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या शेयर करूंगी। बहुत दिलचस्प वाक़या है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। व्यूवर्स, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लड़कियों की बकरियों को पानी पिलाकर सब्ज़ कीकर के दरख्त के नीचे आ बैठे और कहा, ऐ मेरे रब, तू मेरी तरफ जो अच्छी चीज़ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। लड़कियां घर वापस गईं तो वालिद को बताया कि एक अजनबी नौजवान आदमी ने आज हमारी मदद की, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। वालिद ने एक बेटी से कहा कि जाओ उस अजनबी नौजवान को बुला कर लाओ। लड़की वापस कुएं पर गई तो देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी तक दरख्त से टेक लगाए बैठे हैं। लड़की करीब गई और कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरे अब्बा जी तुझे बुलाते हैं, वो तुझे पानी पिलाने की उजरत देंगे। उसका तर्ज कलाम बदगुमानी से पाक और शर्म हया का आईनादार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह की मदद समझकर कबूल किया और इसके साथ चल पड़े। जब आप बुजुर्ग शेख की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा, बेटा कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी दास्तान सुनाई, जिसे सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब कोई डर नहीं, यहाँ फ़िरौन की हुकूमत नहीं है, अब तुम महफूज हो, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। जो लड़की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर लाई थी कहने लगी, अब्बा जान, आप इसे गल्लाबानी के लिए मुलाजिम रख लें, इसको अजीर बना दें। अजीर बेहतर वही होता है जो ताकतवर हो और अमीन भी। बाप ने पूछा, बेटी तुम्हें कैसे पता चला कि ये ताकतवर है और अमीन भी? लड़की कहने लगी, अब्बा जान, कुएं के ऊपर जो पत्थर रखा है उसे 10 आदमी मिलकर उठाते हैं, जबकि इस नौजवान ने अकेले ही उस पत्थर को उठा लिया, तो फिर ये ताकतवर हुआ ना। और अमीन इसलिए कि जब मैं इसे बुलाने गई तो मैं आगे आगे चलने लगी तो इसने कहा कि मैं इसके पीछे चलूं और जिस तरफ को मुड़ना हो उस तरफ कंकरी फेंक कर बताऊं कि इधर को मुड़ना है। जो शख्स अकेले में ऐसा करे वो कितना ईमानदार होगा। और भी बस कहा जाता है कि हदीस के मुताबिक कि 3 लोग बहुत ज़ीरक और समझदार और दानिशमंद थे। उनमें एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीक हयात, वही लड़की जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अजीर रखने का मशवरा दिया था, और दूसरा अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आका, जिसने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा, यूसुफ को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखो, जबकि वो उस वक्त गुलाम थे। और तीसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा नामज़द किया। व्यूअर्स, अपनी बेटी के कहने पर उस बुज़ुर्ग शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अजीर मुकर्रर कर दिया। उस बुज़ुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपनी कौम के गर्क होने के बाद बड़ी लंबी उम्र पाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास रहने लगे और उनकी बकरियों की देखभाल करने लगे। तो एक दिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से कहा, ऐ मूसा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ निकाह करो, और उसके लिए मेहर ये होगा कि तुम 8 साल तक या फिर 10 साल तक हमारी खिदमत करो, हमारे माल मवेशियों को संभालो। अगर तुम 10 साल पूरे कर दोगे ये तो तुम्हारा एहसान होगा, मेरा कोई ज़ोर नहीं होगा और मैं तुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहता। इंशाल्लाह तू देखेगा कि मैं कैसा भला आदमी हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, यही तेरा और मेरा वादा है, इन दोनों मुद्दतों में से जो मैं पूरी कर सकूँ वो मैं कर दूँगा और मुझ पर कुछ ज़्यादती नहीं होगी, और जो हम कह रहे हैं अल्लाह इसका गवाह है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो ससुर थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनमें मायदा तय पा गया कि इन दोनों मुद्दतों में से जो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी करेंगे उसके बाद उनका निकाह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ कर दिया जाएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। वो एक नबी थे और उनका दिल नहीं किया कि वो 8 साल के बाद अपना मुतालबा कर। उन्होंने 10 साल की मुद्दत पूरी की और उसके बाद कहा कि अब मैं अपनी मुद्दत पूरी कर चुका हूँ। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी बेटी के साथ उनका निकाह कर दिया, जो बहुत समझदार थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया तो उनका दिल करे कि वो वापस अपने वतन जाएं और अपने माँ बाप बहन भाइयों को देखें, अपने रिश्तेदारों से मिलें। सफ़र बहुत लंबा था। उन्होंने बीवी से कहा कि आप अपने वालिद से बसर औकात के लिए कुछ बकरियां तलब कीजिए। तो बेटी ने वालिद से सवाल किया तो वालिद ने कहा कि इस साल बकरियां जो बच्चे देंगी, जिन बच्चों के रंग तब्दील होंगे, मुख्तलिफ होंगे, वो सारे के सारे आपके होंगे, जबकि उनकी सारी बकरियां स्याफ़ाम थीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि जब वो स्याफ़ाम है बकरियां तो उनके बच्चे भी सारे के सारे स्याफ़ाम होंगे, अलग कलर के तो बच्चे ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके रेवड़ के अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी बकरी
किसी मुख्तलिफ कलर की नहीं थी, सब सियाफाम थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिलाने के लिए हौज़ पर ले गए, तो किनारे के पास बैठ के उन्होंने अपना जो आसा था, उनके पास एक आसा था, डंडा होता है जिसको आसा कहा जाता है, उन्होंने उसके किनारे को कूट कर बारीक कर लिया और हौज़ के किनारे बैठ गए। बकरियां जब पानी पीने आती तो वो उनको आहिस्ता से उनके पहलू में वो टच कर देते, मार देते थोड़ा सा, और बकरी बिदक कर पीछे हो जाती। इसी तरह उन्होंने सारी बकरियों को अपना वो आसा जो है ना वो आहिस्ता से मारा, और फिर शाम को बकरियां चरा के वापस ले आए। अब थोड़ा टाइम गुजरा और तो बकरियों ने बच्चे देना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि 2-3 बच्चों के अलावा सब बच्चे जो थे ना बकरियों के, एक तो वो मादा थे और दूसरे उन सब के कलर डिफरेंट थे, वो 2-2 कलर के बच्चे थे। ये अल्लाह की हिकमत कि वो आसा टच करने की वजह से बकरियां ऐसे उछल के पीछे होती थी, तो शायद उस वजह से उनके सब के कलर मुख्तलिफ हो गए, और सब बकरियों के बच्चे जो थे ना चितकबरे बच्चे थे, 2-2 कलर के थे, जबकि 2-3 बकरियों के जो बच्चे थे वो सियाफाम थे। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को वो सारे के सारे बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देने पड़े, और उन्होंने वो सारे बच्चे, वो एक बड़ा सा रेवड़ बन गया बकरियों का। जब वो थोड़े बड़े हुए चलने लगे तो उन्होंने फिर वो रेवड़ लिया अपने साथ और अपनी बीवी बच्चों को लेकर तो वो मिस्र की तरफ रवाना हो गए, ताकि अपने बहन भाई और अपने अजीज़ रिश्तेदारों से, माँ बाप से मिल सके। रास्ता बहुत लंबा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने अजीज़ो करब से मुलाकात का शदीद इश्तियाक था, और वो खुफिया और दरपर्दा ज़ियारत के लिए मिस्र की तरफ रवाना हो गए थे। बीवी बच्चे और रेवड़ साथ, रात नहायत तारीक थी, तो रास्ता भटक गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ को जाएं। उन्होंने चकमाक का इस्तेमाल किया, वो जो पत्थर होता है जिससे रोशनी निकलती है, जलाते हैं जिससे आग निकलती है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, मगर नाकाम रहे, क्योंकि सख्त सर्दी थी तो वो भी नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने अपने दाएं जानिब कोहे तूर की सिमत से ना दूर से एक चमकता हुआ शोला देखा। गालबन ये शोला अकेलों ने देखा, क्योंकि वो दर हकीकत नूर था, तजल्ली इलाही का मुशाहिदा था जो हर कोई देख नहीं सकता। फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से रास्ता का खोज निकाल लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम सेक सको। उन्होंने बीवी को वहीं पर रुका रहने को कहा, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने आग का एक शोला देखा था। व्यूअर्स, आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि आगे बहुत लंबा है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत कैसे मिली। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।